अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप सब? अच्छा जी, आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 15, सोल ट्रेडर अकाउंट्स। ठीक है। सोल ट्रेडर के लिए हमने अकाउंट्स बनाने हैं, और ख़ास करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके। जो है ये सारा का सारा, समझ लें, लास्ट चैप्टर ही है। लास्ट चैप्टर जो आपने किया था एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस, वो ही है। आपने क्या करना है, न्यू यहाँ पे नहीं, वही पुरानी चीज ही है, एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स करके आपने सारे आइटम्स, एक एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस बना के सारे आइटम्स आपने, और एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट जो है आपको सब कुछ पता है, पूरा पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है। और पीछे भी आपने एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनको कैसे एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। और फिर उनका जो है ना, उनकी बस सीधा सीधा उनको पुट कर दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड यू ऑल नोज दैट, यू ऑल नो, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का है, कौन सा एलिमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है, और कौन सी ट्रांजैक्शन किधर जाएगी, कौन सा आइटम किधर जाएगा। ठीक है, ये भी आपको डिटेल से पता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अकाउंटिंग में इधर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग के आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करो उस आइटम की, उस एलिमेंट की, ठीक है, उस थिंग की, कि ये बिलोंग किससे करता है। ठीक है, एरल, एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये आइटम इन पांचों में से बिलोंग किससे करता है। ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन हो गई आपकी, आगे काम बिल्कुल आसान। आपको पता चल गया ये वाला आइटम एसेट है, तो एसेट को आपको पता है किसका किस स्टेटमेंट में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो वो फिर उधर डील करना है। हर चीज आपको पता है, सिर्फ आपने यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन यूज होनी है। ठीक है, इस चैप्टर से मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ, सब टास्क आपने खुद करने होंगे। ओके। देखें तो सेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स के लिए टेक्निक्स क्या है भाई। स्टेप वन क्या है, वर्किंग आउट डबल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करनी है। आपके पास पहले से ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, लेकिन क्या है, इस ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ईयर एंड पे रिकॉर्ड होना होती हैं, जिनको हम पहले नहीं कर सकते। ठीक है, डेप्रिसिएशन, प्रीपेमेंट्स, एक्रियोल्स होते हैं कुछ, वो ईयर एंड पे एडजस्ट करना पड़ते हैं। तो वो फिर ईयर एंड पे ही ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उनको एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। तो उन एडजस्टमेंट के लिए एंट्रीज करो, फिर क्या करो, वर्किंग आउट द इफेक्ट ऑफ दीज एंट्रीज ऑन द बैलेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस। फिर इन एंट्रीज का देखो कि ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो बैलेंसेस पहले से मौजूद हैं। जैसे अलाउंस फॉर रिसीवेबल हो तो उसका क्या होगा, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है। अगर अलाउंस फॉर रिसीवेबल पहले 400 था, इस साल 500 तक कर दिया है, तो ये कितने से इंक्रीज हुआ है, 100 से इंक्रीज हुआ है। इस 100 से इंक्रीज की क्या डबल एंट्री होती है, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो ये देखो, यानी इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस इंक्रीज होगा 100 से, 100 में वहां पे जाके ये प्लस होगा। दूसरा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिसीवेबल्स पे। ठीक है, आपको पता है ना, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग रिसीवेबल्स होते हैं, तो हमने क्या लगाना होता है, नेट रिसीवेबल्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डालने होते हैं। नेट रिसीवेबल्स कैसे डालेंगे, क्लोजिंग रिसीवेबल लेस 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 क्या करेंगे, क्लोजिंग अलाउंसेस, क्लोजिंग अलाउंसेस, क्लोजिंग अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल कौन से हैं, ये 500 है क्लोजिंग, तो ये इससे माइनस करेंगे जो अमाउंट आई नेट रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एस करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर वो चीज आएगी। क्लियर है। थर्ड स्टेप देखें तो स्लॉटिंग द एडजस्टमेंट पॉलिसीज इनटू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर उनको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डाल देती। अंडरस्टूड। ये आपके पास एक ट्रायल बैलेंस मौजूद है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रिटर्न्स इनवर्ड्स, रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड्स यानी आपको चीजें रिटर्न हो रही हैं, आपको चीजें रिटर्न हो रही हैं, यानी अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ रिटर्न हो रही है, क्या मतलब, यानी
यानी हमने किसी को चीज दी थी तो वो रिटर्न कर रहा है। तो दी थी मतलब सेल की थी, तो हमें वो वापस मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। ठीक है, सेल रिटर्न से सेल्स में डील होगा। रिटर्न आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ रिटर्न हो रही हैं चीजें, यानी हम रिटर्न आउटवर्ड्स कर रहे हैं, बाहर की तरफ कुछ चीजें दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं। तो यानी हम क्यों दे रहे हैं, हमें मिली थी तो हम दे रहे थे, यानी परचेजेस हमने परचेज की थी तो हम अब वापस कर रहे हैं, हमें कोई नहीं ठीक लगी, तो ये परचेज रिटर्न। क्लियर है। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ वही है, सिर्फ इनकी क्या है, इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और इनको पहुंचा दो किधर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसीलिए मैंने आपसे फॉर्मेट बनाने को कहा था। ठीक है, हसीब ने तो बनाया था, बाकी ने शायद मैम को सेंड किया कि नहीं। ठीक है, हसीब का मैंने देखा था जबरदस्त। तो ये इसीलिए बनवा रहा था, स्टेटमेंट आपके जहन में हो, फॉर्मेट आपके जहन में हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आप ये पुट कर सकते हो। देखो तो ये सारा का सारा क्या है, ट्रायल बैलेंस में हमें यहाँ तक बैलेंस मिला है। अभी कुछ एंट्रीज हैं जो एडजस्ट करनी है, A B C D, ये 4 टाइप की न्यू ट्रांजैक्शंस आई हैं जो हमें एडजस्ट करनी है, ये सारी की सारी एडजस्टिंग एंट्रीज। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड फॉर अकाउंट्स पर्पस एट क्लोजिंग इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, एडजस्टमेंट भी आपको मैंने दो बार क्वेश्चंस करवाया है इसका। ठीक है, 2 बार इसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाया है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या डबल एंट्री होगी, कहते फर्स्ट स्टेप याद है, ऊपर कह रहे थे डबल एंट्री करो, डबल एंट्री कर ली आपने अच्छी, तो समझ ले आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्या, ठीक है यही होती है, नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेबिट, ये होती है इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। कैसे, कहाँ से, ठीक है, तीसरी बार मैं बता रहा हूँ लेक्चर्स में, और वैसे भी बहुत बार बता चुका, FA1 में भी आपको मैं बहुत बार बताई है, मालेन एंड हसीब। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, फिर सुन लें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेबिट होती है। डेबिट क्यों होती है, क्योंकि यही हमारे पास रिमेनिंग इन्वेंट्री होती है, तो इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है, जो बची हुई चीज़ है वो, और हमें यकीन होता है ये 1 ईयर के अंदर कंज्यूम हो जाएगी और ये हमें प्रॉफिट अर्न करके देगी, करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर आती है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये फिर करंट एसेट की हेडिंग के अंदर आएगी, वहां पे तो डेबिट हो गई स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कैसे होगी, यार क्रेडिट ऐसे होगी क्योंकि ये क्या कर रही है, ये एक्सपेंसेस को रिड्यूस कराएगी। कैसे, कास्ट ऑफ सेल से माइनस होती है, इसलिए ये पूरा फार्मूला आपको मैं 2-3 बार करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ कहाँ जाएगी, एक बार कास्ट ऑफ सेल में से माइनस होगी, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स की हेडिंग के अंदर डेबिट होगी। ठीक है, ऐड होगी वहां पे। तो द मोटर वैन वाज सोल्ड ऑन 1 जून 2005 एंड ट्रेडेड इन, हमें क्या कह रहा है, कब की बनाओ, कह रहा है 31 मई 2006 की। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बता रहा है, द मोटर वैन वाज सोल्ड ऑन 1 जून 2005, स्टार्ट ऑफ द ईयर में ट्रेडेड इन अगेंस्ट अ कॉस्ट ऑफ ए न्यू वैन। कहता है एक मोटर वैन थी हमारे पास, तो वो सोल्ड कर दी, और उसकी जो हमें मिला ना सेल करने पे पैसा, वो पैसा हमने दोबारा कहा ट्रेड इन कर दिया, किसमें, द ट्रेड इन प्राइस वाज $1000 एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू वैन वाज $3200। ट्रेड इन किस में किया, नई वैन खरीदने में, हमारी वैन काफी पुरानी हो गई थी, हमने उसको डिस्पोजल करना चाहा, तो यानी समझ लें जिस के पास हम गए नई वैन लेने, उसने कहा भाई साहब पुरानी वैन आपकी 1000 की हम ले लेंगे और नई आपको 3200 की देंगे। ठीक है, तो 3200, अब फिर ये तय पाया कि 3200 में से 1000 हम पीछे वाला एडजस्ट करवा दें, तो 2200 आप हमें कैश में दे दें। समझ आई। ठीक है, ये ट्रेड इन है, यानी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसकी एडजस्टमेंट करवा देते हो। ठीक है, तो कोई चीज़ बेचते हो और खरीदते हो एट ऑन द सेम टाइम, तो वो फिर आप एडजस्ट करवा देते हो। समझ आई, क्लियर हुआ इसका।
ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल भी कई बार दी कि मैं एक बार जो है मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, तो मैं गया, मैंने उसको, एक और भी था मेरे पास, तो मैंने उसको कहा, वो कहने लगा इसका जो है ना 10,000 में दूंगा। मैंने कहा ये प्रिंटर कितने का दोगे? वो कहने लगा ये 20,000 का हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, मुझे प्रिंटर दे दो। ठीक है, तो उसने मुझे प्रिंटर दे दिया, मैंने वो लैपटॉप की कास्ट में मजीद डाल के उससे प्रिंटर ले लिया, समझ ले। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपके पास जी? नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस टू बी चार्ज ऑन मोटर वैन। तो मोटर वैन की 20% है, स्ट्रेट लाइन तो कास्ट ले लें, ये कास्ट है 3200, 3200 20% का, ये 640 आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन, यानी इस ईयर में 640 आएगा इसकी डेप्रिसिएशन। फिर कह रहे हैं फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में 10% होगा, तो मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो ये बड़े अच्छे से करना है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट यहाँ पे किधर लिखा है जी? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, रिसीवेबल्स, मोटर, न्यू डिलीवरी वैन, ये है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट क्या है? 8,000, इस पे ले लो 10%, तो 800। ठीक है, 800 ये आपकी क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई किसकी? फर्नीचर की। ठीक है, 800 और 640, 800, ठीक है, ये 800 और 640 ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई इसकी पर ईयर की। An allowance for receivable of $538 is required at 31st May 2006। एस्टिमेट कितना लगा रहे हैं अलाउंस फॉर रिसीवेबल का? $538, यानी ये क्लोजिंग रिसीवेबल है। ओपनिंग रिसीवेबल किधर होंगे? ओपनिंग अलाउंस फॉर रिसीवेबल किधर होगा? ओपनिंग इधर दिया हुआ होगा ने ट्रायल बैलेंस में। ये देखें, अलाउंस फॉर रिसीवेबल 437, ये क्या? ओपनिंग, यानी ट्रायल बैलेंस में ये ओपनिंग मेंशन है। ठीक है, तो क्लोजिंग उसने क्या कहा कि ईयर एंड पे एस्टिमेट चेंज करके 538 करना पड़ा। ये इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितने से? 437, 537 और 538, 101 से इंक्रीज हुआ है, तो एडजस्टमेंट क्या होगी आपको ऊपर भी बताया। ठीक है, किधर किधर डील होगा? ये चार एडजस्टिंग एंट्रीज थी, बस आपने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक मैंने करवा दिया मतलब। तो जस्ट अब ने आपने क्या करना है, ये सारे के सारे आइटम्स आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पुट करना है। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आप किसी किस्म का बहाना ना मैं सुनो। ठीक है, ये सारे के सारे आइटम्स पुट कर रहे हैं, और इनके अगर चालू के लेजर आप बना रहे हैं तो बना लें। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो देख के भी बना लें, लेकिन मुझे प्रैक्टिस सारी की सारी चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट्स देख के नहीं बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जुबानी बनाए पूरी की पूरी, और ये मैं चेक करूंगा। बाकी क्वेश्चंस भी आपने सेम करने हैं इसी तरीके से। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे सॉल्व हुई है, ये एग्जांपल है। तो ये देखो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपने क्या कर, अब इसमें एडजस्ट कर दिया। अब देखो, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं 101 की। 101 क्या था? वो इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल था। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है? रिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट, यानी उसमें मजीद ऐड होगा 101 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो फिर ये क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी रिसीवेबल्स के से माइनस होता है। रिसीवेबल्स को कम करता है, 101 से नहीं कम करेगा, किस से कम करेगा? 538 से। क्लोजिंग रिसीवेबल में से क्लोजिंग अलाउंस माइनस होते हैं, क्योंकि हमें डाउट है कि इतने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये सारा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। ये आगे बनी हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले आपने अपना खुद ही करना है, जुबानी करना है भाई, और सही तवज्जो से करना है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। अच्छा, ऊपर हमने परचेज रिटर्न और क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अंदर लाते हुए जो आपको कैरेज पड़ता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स, अंदर लाते हुए, अंदर की तरफ लाते हुए। कॉस्ट ऑफ
ब्रिंगिंग इन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से रॉ मटेरियल हम जब इन साइड लाते हैं तो उस पे जो कास्ट पड़ती है उसको कैरेज इनवर्ड्स कहते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, यानी कस्टमर को भेजते हुए जो डिलीवरी कास्ट वगैरह पड़ती है उसको कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। अंडरस्टूड? ये भी रीड करना है आपने। तो रिटर्न प्रिपेयरिंग एन एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस इन अकाउंट, ऊपर आप सब ये पढ़ चुके हैं डिटेल से, ठीक है। एग्जांपल भी मैंने एक दे के आपको बनवाया था एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपने एडजस्टमेंट्स करके एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये किसी को भी माफ नहीं होगा, ठीक है, ये मस्ट करना है और कल तक ये कंप्लीट होना चाहिए ये वाला चैप्टर। और अच्छी होनी चाहिए, खुशाद लिखा हुआ होना चाहिए, वैसे ही नहीं गलत मुल्त लिख के ले आना, ठीक है। ये हैं, ये एडजस्ट होनी है एंट्रीज, जैसे ऊपर चार थी यहाँ पे सात हो गई हैं। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, इनको एडजस्ट करना है आपने और स्टेटमेंट्स बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अंडरस्टूड? ठीक है, ये पूरा मेथड बता रहे हैं आपने कैसे कैसे बनाना है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये हर चीज को एंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रीड कर लीजिएगा, आपको सब कुछ पता भी है, ठीक है, ये फॉर्मेट भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर्मेट हैं। अब ये सोल्यूशन उसी ऊपर क्वेश्चंस का है, आपने जुबानी करना है, जुबानी जुबानी ओरली, ठीक है, जुबानी इसको राइट डाउन करना है, देख के नहीं करना है, नकल नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये देखो, फिर उसने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, आप भी ऐसे ही बनाएंगे। फिर है एक्टिविटी वन आती है, तो ये देखें बिल्कुल सेम है, एडजस्टमेंट्स ही करनी है, ठीक है, एडजस्टमेंट्स करके स्टेटमेंट्स बनानी है, ये सारा आपने पीछे ये नहीं पढ़ा हुआ है। क्लोजिंग द बुक्स at the year end. Why the books are closed? After the final accounts have been prepared, the books are closed. Adjustments are made so that closing balances in the ledger become the opening balances for the next period. ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। क्लोजिंग क्यों रिक्वायर होती है? क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस रिक्वायर होता है, तो जब तक हम लेजर्स क्लोज नहीं करेंगे, बुक्स क्लोज नहीं करेंगे, हमें बैलेंस आगे कैसे मिलेगा? ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाएंगे, तो हमें अगर बैलेंस कैसे मिलेगा? कौन से बैलेंस पे हम डिपेंड कर रहे होंगे? ठीक है, तो ये मस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या करो, ट्रांसफर द ऑल बैलेंसेस टू द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स। फिर क्या करो, ट्रांसफर द फाइनल बैलेंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एक बात है, चलो मैं आपको मजीद बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाई। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपको पता है थ्री थिंग्स होती हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी। कैपिटल में क्या होता है, आपने पीछे फार्मूला सब चीजें पड़ी हुई हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ओपनिंग एंडिंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। यानी कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है, प्लस। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, वो आप किधर लेके जाओगे, कैपिटल में प्लस करवाओगे, कैपिटल में प्लस करवाओगे। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर होना चाहिए। फिर क्या, ट्रांसफर द बैलेंस ऑन द ड्राइंग अकाउंट टू द कैपिटल अकाउंट। फिर जो है ड्राइंग अगर आपने कोई की हुई है या करवाई हुई है, तो वो भी फिर माइनस होगी, ठीक है, वो ड्राइंग भी क्या होगी, माइनस। कहाँ से, कैपिटल से, क्योंकि आपको पता है ड्राइंग जो है कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो at end of the process, balance on the owner's capital account represents the owner's equity in the business, show the total what the owner originally put into the business and the profit out by the business to the owner less the money he owes, he less the money the owner has drawn from the business in period, in ड्राइंग के बारे में। ठीक है, तो अकाउंट स्टिल बैलेंस होना चाहिए। कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है, इंडिविजुअल लेजर्स बन रहे हैं।
ठीक है, तो ये उसका सोल्यूशन है लेजर्स की फॉर्म में। क्लियर है, ये आप करेंगे और मस्ट अच्छे तरीके से करेंगे, ये सब कुछ पीछे से रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर है। ये सारे क्वेश्चन, सारी अंडरस्टैंडिंग, ये भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये मस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मस्ट अटेम्प्ट करने हैं, होल होल, और कल ये मस्ट होने चाहिए। ठीक है, आज आपके पास पूरा डे है, तो आज आप करके ये सबमिट करवा दें रात के 10 बजे के बाद। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सारे आपने आज ही करने हैं, 10 बजे, रात 10 बजे से पहले। ठीक हो गया? तो ओके, चलें, अल्लाह हाफिज। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा।